कोनिक सेक्शन एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है, अब हमें लोकस निकालना है, यानी हम इसको एच कामा के मान लेते हैं, ठीक है, जिसका किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, सपोज करिए यस है, तथा किसी फिक्स परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस, किसी फिक्स्ड परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे पॉइंट को जो इस कंडीशन को फॉलो करे कि किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो तथा किसी लाइन से मिनिमम डिस्टेंस का रेशियो बोल सकते हो, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो बोल सकते हो, कांस्टेंट रखता है, ऐसे लाइन, ऐसे पॉइंट के लोकस को हम कोनिक सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोनिक सेक्शन। मींस पीएस अपॉन पीजेड ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। ठीक, खोज लेना इसका इंग्लिश क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो, इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता। तो इनके कहने के अनुसार कि पीएस अपॉन पीजेड ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो अब ये जो है, अगर मान लो इस पॉइंट को हम मूव कराते जाएं, तो ये पॉइंट कुछ हमारा ऐसे 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 मूव करेगा, ठीक है, थोड़ा ठीक से नहीं मूव किया है, हम इसको सही से मूव करा देते हैं, ये ऐसे मूव करेगा। हाँ, तो ध्यान देना। अब ये जो ई है ना, ये जो हमारा ई है, इसी पे हमारे कोनिक सेक्शन का नेचर डिपेंड करता है। अगर ये ई हमारा, ध्यान देना, अगर ये ई हमारा 1 के इक्वल रहा तो ये पैराबोला का इक्वेशन देगा। क्या देगा? पैराबोला का इक्वेशन देगा। ठीक, अगर ये ई हमारा लेस देन 1 रहा तो ये एलिप्स का देगा। अगर ये ई हमारा क्या रहा, लेस देन 1 रहा तो एलिप्स, ग्रेटर देन 1 रहा तो क्या देगा, हाइपरबोला। अब आइए इनके कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं। ये जो फिक्स लाइन है ना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, फोकस से होकर जाने वाली लाइन तथा डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस। ठीक है, कोनिक और एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। और अगर हम इसे ओरिजिन ज्यादा करके हम इसको किस पे ले लेते हैं? ओरिजिन, इन केस ऑफ स्टैंडर्ड कोनिक सेक्शन। ठीक है, नहीं तो ये हमारा जरूरी नहीं है कि हमारा पैराबोला हमेशा या हमारा हाइपरबोला एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा वर्टेक्स हो गया। ठीक है, द कॉर्ड मीन्स ऐसा कॉर्ड जो फोकस से होकर जाए और एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? लैटस रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटस रेक्टम बोलते हैं। ये क्या है? लैटस रेक्टम है। ठीक है, तो पूरा का पूरा नेचर हमारा जो है किस पे डिपेंड किया है? इस ई पे डिपेंड किया है। ठीक है, तो आइए एक इक्वेशन डिराइव करके देख लेते हैं, पैराबोला का ही डिराइव कर लेते हैं। चलिए पैराबोला केस में, अब यार पैराबोला का इक्वेशन कैसे आएगा, ध्यान देना। यहाँ पर पैराबोला की बात करें, क्या बोल रहे हैं? पैराबोला की बात करें। पैराबोला कंडीशन क्या है कि पी एस अपॉन पी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ई की वैल्यू क्या लेना है, 1। यानी कि पी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी जेड आ जाएगा। यानी कि अगर हम इस पॉइंट पी को यहां से मूव करते करते अगर इस वर्टेक्स पे लेकर आए, सपोज करो ये पॉइंट मूव करते इस वर्टेक्स पे आ गया, भाई कहीं भी आ जाए, लेकिन इसका डिफिनीशन क्या है कि इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस तथा इस फिक्स लाइन से मिनिमम डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है? ऑलवेज कांस्टेंट होता है। लेकिन इन केस ऑफ पैराबोला हम क्या देख रहे हैं कि ये पीएस और पीजेड क्या है? बराबर है। यानी कि अगर ये पॉइंट मूव करते यहां आ जाए तो यहां वाली डिस्टेंस जो है इसके डिस्टेंस के बराबर होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी। तो सपोज करो अगर हम इसका कोऑर्डिनेट a,0 ले लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सेम, जितना डिस्टेंस इस ओरिजिन से यहां तक है वही डिस्टेंस यहां तक है कि नहीं है? तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -a,0 हो जाएगा। ठीक, तो इस लाइन का अगर हम इक्वेशन लिखना चाहे तो ये क्या है? x इक्वल टू -a वाली लाइन है। ये क्या है? x इक्वल टू -a वाली लाइन है। ठीक, यानी हमारे इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आ गया? इनके साथ पैराबोला, बोलिए x + a = 0। आपको बता दें किसी लाइन से किसी पॉइंट का अगर मिनिमम डिस्टेंस निकालना होता है तो क्या फार्मूला लगाते हैं? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, क्या लिखते हैं भाई? उस पॉइंट को उठाओ, 1 मिनट,
सपोज करो हमारा वो पॉइंट क्या है, P है x1 कामा y1, जिससे हमें कोई लाइन, सपोज करो वो पॉइंट क्या है हमारा, P है x1 कामा y1, मान लेते हैं P x1 कामा y1, और इसका डिस्टेंस हमें इस जनरल लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से निकालना है, इस d को फाइंड करना है। तो ये d आएगा कैसे यार, ये d आएगा, इस पॉइंट को उठाओ, इस लाइन में डाल दो पहले और मॉड ले लो, ax1 यानी x की जगह x1 by1 प्लस c अपान ये जो एक्स वाई के कोफिशिएंट दिख रहे हैं ना, इनका स्क्वायर करके ऐड कर लो और उसका स्क्वायर रूट ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी, ऐसे निकलते हैं। तो बताइए पीजेड क्या है, हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट से हमारे इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, तो इसका इक्वेशन ये है, इसमें जो है इस पॉइंट को डाल दो। तो डालने का क्या मतलब है कि x की जगह पर आप क्या लिखोगे, h लिख दोगे, h प्लस a, ठीक, अपान स्क्वायर द रूट ओवर 1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू पीजेड क्या लिखोगे, सॉरी ये हमने पीजेड लिख दिया, पीएस लिखते हैं, ठीक है, पीएस क्या लिखोगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करो, h माइनस a का स्क्वायर x2 माइनस x1 की स्क्वायर, यार y2 माइनस y1 मीन्स k स्क्वायर, इनको स्क्वायर करके ओपन कर दो सीधे जो है, तो यहाँ आ जाएगा h स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच ए इक्वल टू h स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच ए प्लस k स्क्वायर, ठीक, ऐसे ऐसे इनको काटा जाता है, काट डालो, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, 4ha हो जाएगा, मीन्स के स्क्वायर इक्वल टू आ गया क्या, 4ha, ठीक, यानी कि k को रिप्लेस किया जाता है लोकस में y से, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4h की जगह x डाल दीजिए, 4x, ये हमारा क्या हो गया, पैराबोला हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो है हम जो है इसका इक्वेशन ड्राइव करते हैं, ठीक है।